गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। आज रेशियो का क्लास डे 4 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम लोग जितना प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ फाइल में दिया हुआ था, तो आज उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आज जम करके आप लोग प्रैक्टिस किए ही होंगे। तो आज देखिएगा कितना 1 से 2 सेकंड में हम लोग को रेशियो फाइंड आउट हो जा रहा है कि नहीं, वो तो आज मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उसको 10 बार 20 बार बनाइए। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर 10 मिनट भी टाइम अगर मैथ के लिए दे रहे हैं तो बहुत काफ़ी है। बस बशर्ते कि जितना वीडियो जो हम दे रहे हैं उसको बस खाली डेली क्लास वाइज, जैसे ऑफलाइन में क्लास हम लोग करते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, 1 घंटा गए, पढ़ करके आए, उसको होमवर्क बनाए, फेयर किए। और रफ और फेयर दोनों में थोड़ा सा पहले समझिए क्या माजरा है। रफ हम लोग हैं कि जैसे तैसे लिख लेते हैं, है ना। और फेयर जब करते हैं तो उसमें हम लोग टाइम देते हैं, अच्छा से लिखते हैं, उसमें अलग अलग कलर का पेन यूज करते हैं। इसीलिए जो है फेयर बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें हम लोग टाइम लगाएं। तो जहाँ टाइम की बात होती है, जहाँ टाइम लगाइएगा वहाँ वो चीज़ तो अच्छा होगा ही होगा। तो इसलिए आज प्रैक्टिस सेट हम बनवाते हैं और देखिए कितना ईजी वे में बनता है। और इसके बाद जब हम लोग मैथ्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब देखिएगा कि तब वहाँ कितना हम लोग को कम टाइम में बनता है। अगर रेशियो निकाल लिए तो 80% हम लोग क्वेश्चन का समझ ली कि हिस्सा कर लिए हैं। 20% सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग को बनाने में फिर आगे टाइम लगने वाला नहीं है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर पहला प्रैक्टिस सेट का, उसमें फर्स्ट में आपका 10 क्वेश्चन का एक लॉट दिया हुआ होगा। तो 10 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे हमने लिख दिया। आइए उसको हम लोग बनाते हैं। अब एकदम टाइम लगेगा ही नहीं, बस खाली रिवीजन इतना करना है कि ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। क्या है, क्या पढ़ाए हैं? ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। सारा इसी से हम लोग को बनेगा। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर पहला क्वेश्चन है a = 3/2b है, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो a/b 3/2 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब हम क्यों टाइम लगाएंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। नंबर 2 a = 1.5b है। अब 1.5 है तो मीन्स 1.5 है। 1.5 कहते हैं 3/2 को। एक ऐसे भी जा सकते हैं, या 15/10 करिएगा तो 5 या 15, 5 दूना 10 काट करके वैसे भी आएगा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 3/2। अगर इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं तो दिया हुआ है कि a = 60% ऑफ b। बोलिए a = 60% ऑफ b। और 60% का वैल्यू बताइए। अब तो उस दिन हम आपको क्लास में बता ही दिए थे किस परसेंट से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसे ही करेंगे तो 60/100, तो 20×3 = 60, 20×5 = 100। ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो आंसर हो जाएगा 3:5। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना करें। प्रैक्टिस से इतना जम के कर दीजिए कि बस ऐसे ही 60% 3:5, 40% 2:5, ऐसा स्पीड होना चाहिए। बस सिर्फ कमी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। और एक बार बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो गजब का मैथ हो जाएगा। रियली में सारा चैप्टर इजी लगने लगेगा। अभी लग रहा होगा कि सर ये 3 दिन 4 घंटा से क्लास चल रहा है, अभी हम लोगों को क्या कुछ मिल नहीं रहा। तो अभी हम लोग सिर्फ बेस बना रहे हैं। बेस मैथ अभी बना नहीं रहे, सिर्फ बेस बना रहे हैं। और जैसे ही बेस बन जाएगा तो आगे आने वाला जितना भी चैप्टर है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, बहुत इजी में बनते जाएगा, बिल्कुल बनते जाएगा। आप देखते जाइए। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशियो बहुत अच्छा है, चाहे ये अच्छा, सारे चैप्टर आपको अच्छा लगेंगे। सारे चैप्टर जितना भी है, इन्हें कि पहले इजी वाला चैप्टर खत्म कर दिए, बाद में टफ है, तो ये कुछ नहीं है। सारा चैप्टर आपको इजी लगेगा, जितना भी है उसमें जो भी चैप्टर है सब इजी लगेगा। बस तरीका अलग है, आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन में भी वैसे ही एक रूटीन घर पे बना लीजिए, प्लानिंग बना लीजिए, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई सक्सेस होने वाला नहीं है। हम लोग एक शर्ट भी खरीदने मार्केट में जाते हैं तो जल्दी से प्लानिंग बन जाता है अंदर माइंड में कि हाँ हमको यहाँ फलना जगह से शर्ट लेना है, चलो ना यार हम लोग वहाँ शर्ट खरीद लेते हैं। तो प्लानिंग तो बनता ही है। तो प्लानिंग आपको बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि सर का क्लास हम देख रहे हैं 1 घंटा का, तो बस हमको 1 घंटा के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। और इसके बाद देखिए मैथ कितना अच्छा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट में। देखिए
तो नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है 70% ए बराबर 40% ऑफ बी। 70% ए बराबर 40% ऑफ बी। डायरेक्ट 4:7 मानेंगे ना, क्योंकि परसेंट खत्म, जीरो खत्म, इधर वाला उसका उधर वाला इसका, है ना। नंबर 5 में है 1.2 ए इक्वल टू 1.5 बी। पॉइंट खत्म, तो यहाँ से काट देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 अनुपात कितना 4, आंसर हो गया। नंबर 6 है 2/3 ए इक्वल टू 3/4 बी। यहाँ से डायरेक्ट बताए थे क्रॉस गुना करने के लिए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, आंसर आ गया। नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 में है 3a इक्वल टू 8b। बहुत ईजी है, जल्दी बताइए। इधर वाला उसका उधर वाला इसका, 8 अनुपात करना 3। नंबर 8 0.04a इक्वल टू 0.5b। अब आपको उस दिन बताए थे क्लास में कि पॉइंट के बाद यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो जहाँ पे कम है 0 बैठा के इक्वल कर लेना है। जैसे ही यहाँ 0 बैठाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा क्या, 4a, और यहाँ बच जाएगा 50b। तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 2, है ना। 50/4 को 25/2। नंबर 9 में है 60% a इक्वल टू 4/5b। 4/5b। 60% 3/5 होता है, तो यहाँ 3/5 a बराबर 4/5b। 5 कैंसिल, तो हो गया 3a बराबर 4b। तो 4:2 कितना हो जाएगा 3। इतना 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 60% है 4/5, 4/5 80% होता है, 4/5 80% होता है। तो यहाँ 4/5 को अगर काट के माइंड में समझ लें कि 80% है, तो जल्दी से बताइए परसेंट 0% खत्म, 8:6, 4 कितना 3, ऐसे बना लेंगे। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है 1/4a इक्वल टू 1/5b। बस इसको तो क्रॉस गुना करने के लिए सिखाए हैं, तो 4 अनुपात कितना 5। अब हम वहाँ से चैप्टर वाइज 4 प्रश्न दे दिए हैं कि कहाँ कहाँ यूजेज हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो रेशियो में 4 दे दिए थे, उसका जो पहला क्वेश्चन है हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग का सेट में लैंग्वेज में है। ऐसा है कि a का हिस्सा b का हिस्से का 5 गुना है, a की आयु b की आयु का 5 गुना है ना। तो इस तरह से हम शॉर्ट में लिखे हैं। पहला है a बराबर b का 5 गुना, लैंग्वेज में ही है सेट में, है ना। हम उसको शॉर्ट में कर लिए। जल्दी बताइए ना, 5 को 5/1, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 5 अनुपात कितना, एक आंसर हो गया। और रेशियो निकल गया तो बस आगे काम ही नहीं है। देखिएगा जब मैथ हम लोग बनाएंगे तो बस 20% हिस्सा बच रहा है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा कि a को धन इतना मिला तो b को कितना मिला, तो a को यहाँ से ले लेंगे, वहाँ से बना लेंगे हम लोग। तो आगे हेडक लेना ही नहीं है, बस ये कर लीजिए, इसके बाद देखिएगा मैथ कितना ईजी में बनेगा। नंबर 2 रेशियो का जो सेकंड वाला है, वो सेकंड है कि a का 40% b का 70% का बराबर है ना। a का हिस्सा का 40% b का हिस्सा का 70% के बराबर है। a की आयु का 40% b की आयु का 70% के बराबर है। मीन्स कोई भी लैंग्वेज में दे सकता है। तो सेकंड नंबर है a का 40% इक्वल टू b का 70%। परसेंट 0% खत्म, 7:4। इधर वाला वैल्यू उसका, उधर वाला इसका। नंबर तीसरा में है कि राम की जो आयु है श्याम की आयु का 6/5 गुना है ना। राम का हिस्सा श्याम का हिस्सा का 6/5 गुना है ना। तो इस तरह से दिया हुआ है कि राम का जो हिस्सा है श्याम का हिस्सा का कितना है 6/5। तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो राम और श्याम में रेशियो क्या चलेगा 6:5 का। नंबर 4 में है कि रमेश का जो हिस्सा है श्याम का हिस्सा का 1.25 गुना है, 1.25 गुना है। तो रमेश श्याम का कितना है 1.25। अब यहाँ से बताइएगा 125/100 हो जाएगा कि नहीं, पॉइंट हटेगा तो 125/100 जैसी करेंगे तो 5 बटा कितना होगा 4, है ना। तो रमेश बराबर श्याम का 5/4 मीन्स 5 अनुपात कितना 4। इसका एग्जाम्पल नंबर पहला है
ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। आप लोग का प्रैक्टिस सेट में लैंग्वेज में ही होगा, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ए का जो एज है बी का 3 गुना है, तो 3 को 3/1, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए 3:1। नंबर 2, दूसरा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 6/5 गुना है। दूसरा जो आपका प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है कि एक फादर का जो एज है पुत्र का एज का सन का एज का 6/5, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो 6:5। नंबर 3, तीसरा में है कि कमला की जो आयु है पुष्पा की आयु का 40% है। कमला की जो आयु है पुष्पा की आयु का 40% है। कमला का जो एज है पुष्पा का कितना है 40%, और 40% का मान 2 कितना होता है 5, है ना। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2:5। नंबर 4 में है कि रमेश की जो आयु है अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। पीडीएफ में ऐसा दिया हुआ होगा कि रमेश की जो आयु है अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। चलिए, रमेश का जो एज है अपने फादर का कितना 6ठा भाग, 6ठा भाग मतलब 1/6। तो यहाँ से रेशियो ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो 1 कितना 6। रमेश अगर 1 साल का, फादर 6 साल का, ऐसा करके निकलेगा। इसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी आपको 4 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, देखते हैं। पार्टनरशिप में 4 एग्जाम्पल। पहला देखिए, अब यहाँ लिखवाए हैं हम आपका प्रैक्टिस सेट में कि ए का जो हिस्सा है बी का हिस्सा का दुगना है। ए का जो हिस्सा है या ए का पूंजी बी का पूंजी का दुगना है पार्टनरशिप में। अब ए का जो पूंजी है बी का पूंजी का 2 गुना है। 2 का 2/1 करेंगे, आंसर 2:1 हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा में है कि रमेश का जो आपका पूंजी है श्याम की पूंजी का 80% है। रमेश का पूंजी श्याम का पूंजी का कितना है 80% है। रमेश का पूंजी श्याम का पूंजी का 80% है। 80% बताइए ना कितना होता है 4/5। 4/5, तो रमेश बराबर श्याम का 4/5, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो 4:5। तीसरा है कि a प्लस बी का हिस्सा c प्लस डी का हिस्सा का 1.2 गुना है। तो a प्लस बी c प्लस डी का कितना है 1.2। जैसे 1.2 का मान हम बताइए जल्दी से 12/10 मतलब 6 कितना लिख दें 5। तो ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो a प्लस बी इज टू सी प्लस डी कितना हो जाएगा 6:5, है ना। नंबर 4, पार्टनरशिप में चौथा जो एग्जाम्पल है कि ए का पूंजी का समय बी का पूंजी का समय का तिगुना है। मीन्स ए का जो टाइम है बी का टाइम का तिगुना है। 3 को 3/1, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो 3:1, तो ए अनुपात भी हो जाएगा 3:1। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहाँ भी हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा है। तो आइए, प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर पहला, लाभ जो है विक्रय मूल्य का मीन्स सेलिंग प्राइस का 80% है। प्रॉफिट जो है एसपी का 80% है। 80% 4/5, बार मैं बोल रहा हूँ 80% 4/5, 60 3/5, वो लास्ट में आज हम पूरा टेबल देंगे। तो प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का 80% को क्या लिख देंगे जल्दी से बताइए 4/5, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो आंसर हो जाएगा 4:5। नंबर 2, दूसरा है कि सीपी जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। मैंने कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 4/5 गुना है। ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो सीपी अनुपात एसपी हो जाएगा 4:5। इतना कर लेने के बाद देखिएगा मैथ में हम लोग को टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है, फास्ट बनेगा, बिल्कुल फास्ट बनेगा। थोड़ा सा आराम से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर कितना 3। सीपी जो है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है। सीपी जो है अंकित मूल्य का मार्केट प्राइस बोलते हैं, तो सीपी जो है एमपी का 80% है। फिर से 80% आया, 80% 4 कितना होता है 5, तो सीपी अनुपात एमपी हो जाएगा 4:5। नंबर 4 एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस का कि ज्योति का लाभ पुष्पा की लाभ का 1.25 गुना है। ज्योति का लाभ
पुष्पा की लाभ का कितना गुना है? 1.25 गुना है। नंबर 4 यहाँ देख लीजिए, ज्योति का जो प्रॉफिट है पुष्पा का कितना है? 1.25 गुना, 1.25। अब पॉइंट हटाएंगे तो 125/100 होगा, काटेंगे तो जल्दी से बताइए 5/4। ज्योति बराबर प्रॉफिट नहीं, पुष्पा, ज्योति का जो लाभ है पुष्पा की लाभ का 5/4। ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो ज्योति और पुष्पा में रेशियो चलेगा 5/4 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट एंड स्टीम, ट्रेन, सब में ज़रूरत है ना रेशियो का। तो ट्रेन, बोट एंड स्टीम, वो सब का जो पहला एग्जाम्पल है कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति का दुगना है ना। ट्रेन ए का जो स्पीड है बी का स्पीड का कितना है? दुगना है। 2 को 2/1 करिए, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो ए अनुपात बी 2/1। नंबर 2। दूसरा है कि ट्रेन ए की गति का दुगना, ट्रेन ए की गति का दुगना ट्रेन बी की गति का 5 गुना के बराबर है। ट्रेन ए का गति का दुगना, स्पीड ऑफ ट्रेन का दुगना ट्रेन बी की गति का कै गुना है? 5 गुना है। ए अनुपात बी, अब बताइए ना जल्दी से, इधर वाला इसका उधर वाला इसका, तो 5 अनुपात कितना? 2। नंबर तीसरा है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव ए की चाल नाव बी की चाल का 7 गुना है। माने नाव ए की चाल जो है, बोट जो है, ए का स्पीड जो है बी का स्पीड का कै गुना है? 7 गुना है। 7 को 7/1 लिख देंगे, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 7:1। नंबर कितना है? 4 में है कि एक पुलिस का गति, माने स्पीड ऑफ पुलिस, एक पुलिस की गति जो है चोर का गति का 1.2 गुना है। एक पुलिस की जो गति है चोर को हम सी से डिनोट करा दे रहे हैं, एक पुलिस की गति चोर की गति का कितना है? 1.2। 1.2 मीन्स 12/10 मीन्स 6/5। इसको हम लिख सकते हैं काट करके कितना? 6/5। ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो पुलिस का गति और चोर का गति में क्या रेशियो चल रहा है? 6:5 का। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग आगे प्रॉब्लम और नंबर का एग्जाम्पल्स में। तो पहला है प्रॉब्लम और नंबर में कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। तो बॉयज़ गर्ल्स का कितना गुना है? 3 गुना है। हम शॉर्ट में लिख लिए हैं, 3 को 3/1, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:1। नंबर 2, हाँ, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3 लड़कियों की संख्या का 50% के बराबर है। तो बॉयज़ का 1/3, गर्ल्स का 50%, 50% 1/2 होता है। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो 3, यहाँ से करेंगे 2, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2। तीसरा एग्जाम्पल है कि 15% ए प्लस बी का 25% ए माइनस बी का है ना। 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू है 25% ए माइनस बी, है ना। इसी को हम लोग को हल करना है। यहाँ से काट देंगे, 5 3 15, 5 5 25, यहाँ से 3a है, यहाँ से 5a है। एक बार देख लीजिए, लेकिन जब आगे हम लोग बनाएंगे तो इतना प्रोसेस करते नहीं है, डायरेक्ट बना लेते हैं। एक बार आपको समझा दें, 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, है ना। तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2a हो जाएगा, है ना। अब 5 और 3 का था ना 8b, 2 चौक 8 और 4 को 4/1, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 4:2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कितना? 4। नंबर 4 में है 4a माइनस 5b इक्वल टू 4a प्लस 5b 1/6। क्रॉस गुना कर लेना है, तो यहाँ से 6 चौका 24a माइनस 6 5 30b बराबर 4a प्लस 5b। 4 घट जाएगा 24 में से तो 20 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 30 और 5 कितना? 35b। 5 चौका 20, है ना, 7 5 35, 4 5 20, 7 5 35। इधर वाला उसका, उधर वाला इसका करेंगे तो a अनुपात भी आ जाएगा 7 अनुपात कितना? 4।
अब हम लोग प्रतिशत में चलेंगे। प्रतिशत का पहला एग्जाम्पल है 20% A इजकल टू 25% ऑफ B, है ना। तो 20% A इजकल टू 25% ऑफ B बहुत बना लिए हैं, 5 को 20, 5 से कितना 25, है ना। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4। नंबर 2 यही दे देगा कि एक ही लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 25% के बराबर है। कुछ भी लैंग्वेज में वो दे सकता है। नंबर 2 किसी भिन्न के अंश जो है भिन्न का 4/5 गुना है। अंश जो है भिन्न का कितना है, सॉरी अंश जो है हर का होगा, यहाँ पे हर का 4/5 गुना है। 4/5 गुना, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो अंश और हर में 4:5 का रेशियो चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर थर्ड में है रमेश का खर्चा उसकी आय का 70% है। रमेश का जो खर्चा है वो अपनी आय का 70% करता है। 70% 7/10 होता है। 70/100 करिएगा काट के। तो खर्चा आय का 7/10, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 7:10 मीन्स खर्चा और आय में जो रेशियो है 7 और 10 का है। नंबर 4 किसी फैक्ट्री में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का 75% है। मेल जो है फीमेल का 75% है। कितना परसेंट है 75%। 75% का वैल्यू होता है 3/4। कैसे निकालेंगे 75/100 कर लेंगे, काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100। लेकिन ये सब छूट जाएगा, बिल्कुल सब याद हम करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा 3:4। तो ये था प्रैक्टिस सेट का पहला का इतना सारा एग्जाम्पल जो हम लोग ख़त्म किए। अब चलते हैं हम लोग सेट नंबर दूसरा पे। सेट नंबर दूसरा पे जो आपको PDF फाइल दे दिया गया है साइट पे, है ना। तो सेट नंबर 2 में सबसे पहले परसेंटेज है, उसमें 8 एग्जाम्पल है। पहला क्या है कि ए जो है 50% अधिक है 20, है ना। ए की जो आय है बी की आय से 50% अधिक है। अब हम आपको ले चलते हैं, क्लास में पढ़ाए हैं कि प्रतिशत में अधिक रहेगा तो 100 में क्या कर देना, जोड़ देना है, कम रहेगा तो 100 में से घटा लेना है। तो जैसे ही 50 100 में जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 150%। और 150% को हम लिख सकते हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं। 50 या 150, 50 दूनी 100, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 3:2। तो ए अनुपात भी कितना आ गया 3:2। अब यहाँ से हम ऐसे ही बोलते चल जा रहे हैं, आंसर मिला लीजिएगा। नंबर 2 में है, दूसरा में है कि ए की आय बी की 70% अधिक है। 70 अधिक होगा तो 170% हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 17:10। तीसरा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है तो 110%। 110% का मान जल्दी बताइए, 11:10। नंबर 4 में है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो 125%। 125/100 काटिएगा तो मिल जाएगा आंसर 5:4। नंबर 5 में है कि ए की आय बी की आय से 200% अधिक है। तो 200 में 100 जोड़ देंगे तो 300% हो जाएगा। और 300% को हम लिखेंगे 300/100, तो आंसर आ जाएगा 3:1। ठीक है। नंबर 6 देखा जाए। 6 में है कि ए की आयु बी की आयु से 20%, सॉरी 6 में है कि ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो 120% हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 6:5। नंबर 7 में है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30% अधिक है। एक पिता की आयु, फादर का जो एज है, पुत्र की एज से कितना अधिक है, तो 30% अधिक है, प्लस 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा, अर्थात 13 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 8 नंबर में है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125%, अर्थात आंसर हो जाएगा 5:4, है ना। इसके बाद प्रतिशत में क्या है, कम वाला है। प्रतिशत में कम में भी आपको 8 एग्जाम्पल शायद दिया हुआ है, उसको देखते हैं पहले।
चलिए आगे बढ़ा जाए। कम वाला में है ए किया है बी किया से 20% कम है। 8 एग्जाम्पल ऐसा है, देख लिया जाए। ए बराबर -20% ऑफ बी, ए बराबर है -25% ऑफ बी, फिर है ए बराबर -70% ऑफ बी, ए बराबर है नंबर 4 में -50% ऑफ बी। ये आपका कम वाला है। इसके बाद है 5 में ए बराबर -10% ऑफ बी। फिर आपका लैंग्वेज में उसको देखते हैं, पहले ये देख लीजिए। अब प्रतिशत में कम रहेगा तो क्या सिखाए हैं कि 100 में से घटा लेना है। तो ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, ए का हिस्सा बी के हिस्सा से 20%। एक ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 20% कम है तो 100 में से घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 80% 4 अनुपात कितना होता है 5। ए की आयु बी की आयु से 25% कम है, 100 में से 25 तो 75% होता है। 3 अनुपात कितना 4। ए की आयु बी की आयु 70% कम है, 70% 100 में से घटाएंगे तो 30%, और 30% होता है 3 बटा कितना 10। ए की आयु बी की आयु से 50% कम है, 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो 50% ही आएगा, और 50% होता है 1:2। ए की आयु बी की आयु से 10% कम है तो 90% हो जाएगा, 9 कितना 10। नंबर 6 है ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, ए की आयु बी की आयु से 20% कम है तो 80 हो जाएगा। 80 का मतलब 4:5। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए का धन बी के धन से 50% कम है। ए का जो धन है बी के धन से 50% क्या है कम है। 50 कम है, 100 में से 50 गया 50 ही बचेगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2। 8 नंबर क्वेश्चन है एसआई मूलधन से 30% कम है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 30% क्या है 30% ऑफ पी। 30% अगर कम है तो 70% होगा, 70% 7 अनुपात कितना होता है 10 होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुना में अधिक वाला, गुना में कम वाला। उसमें कॉन्सेप्ट क्या दिए हैं कि गुना में अधिक रहेगा तो 1 में प्लस कर देना है, गुना में कम रहेगा तो 1 में से माइनस कर देना है। ये रूल दिए थे। आज एग्जाम्पल्स आपको जो बनाने के लिए दिए थे उसका आंसर देखिए जरा। पहला है a बराबर +2b, शॉर्ट में है आएगा लैंग्वेज में कि a का कीमत b का कीमत से 2 गुना अधिक है, a का हिस्सा b का हिस्सा से 2 गुना अधिक है ना। तो 2 गुना अधिक है मीन्स पहला था a बराबर +2b। अब प्लस का मतलब अधिक, तो 1 क्या कर देना है जोड़ देना है, तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3/1 करेंगे तो रेशियो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो आंसर 3:1 होगा। अब हम लोग टाइम में लगाएंगे दूसरा में है कि a का हिस्सा b के हिस्सा से 1/2 गुना अधिक है। 1/2 आधा कहते हैं, आधा अधिक है तो 1 जोड़ेंगे तो आधा और 1 हो जाएगा 1.5 कहते हैं 3:2 को। नंबर तीसरा में है कि a की आयु b की आयु से 5 गुना अधिक है, 1 जोड़ेंगे तो 6 गुना हो जाएगा अर्थात 6:1। नंबर 4 a की आयु, a की जो एज है a की आयु b की आयु से 2.5 गुना अधिक है। 5/2 वहाँ लिखा हुआ है, 2.5 बोलते हैं, 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5 7:2। नंबर 5वां है a का धन b का धन से 2 गुना अधिक है। a का धन b के धन से 2 गुना अधिक है, 1 जोड़ेंगे तो 3 गुना अर्थात 3:1। नंबर 6 में है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है। आप बताइए 5 गुना अधिक है तो फादर और सन में क्या रेशियो चलेगा 6:1 का, जो कि 5 गुना अधिक है, 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। नंबर 7 में है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4, तो लंबाई और चौड़ाई में क्या रेशियो चलेगा 4:1 का। 8 नंबर क्या है कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 2.5 गुना अधिक है। बोलिए ना कितना गुना अधिक है 2.5 गुना अधिक है। 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 कहते हैं किसको 7:2 को। तो गुना में अधिक वाला प्रश्न 8 आपको ऐसे आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट है गुना में कम वाला। नेक्स्ट क्या है गुना में कम वाला। पहला है कि a की आय b की आय से 1/2 गुना कम है। कम का साइन यहाँ माइनस लगाया हुआ है, मीन्स लैंग्वेज में नहीं है, हम लोग लैंग्वेज में पढ़ ले रहे हैं। अब बताइए
a बराबर -1/2 b है, मीन्स a किया है b किया से 1/2 गुना कम है, एक में से घटाएंगे। तो हम उस दिन आपको बताया कि एक में से 1/2 घटा लीजिए या उसको रिमेनिंग लिख दीजिए। रिमेनिंग जो पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए बताया था कि हर में से अंश क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 2 में से 1 या 1 और 1/कितना 2, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो 1/2। नंबर 2 दूसरा है a किया है b किया है से 1/5 गुना कम है, एक में से घटा लीजिए या सबसे बढ़िया है हर में से अंश घटा लीजिए। 5 में से 1 गया कहता ना 4, तो 4/5। हर तो आपका जो है पहले वाला वही रहता है, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो 4/5। नंबर 3 में है a बराबर -2/5b। अब यहाँ पे तीसरा है कि a बराबर -2/5b, 5 में से 2 गया 3 तो 3/5। नंबर आपका 4 में है, 4 नंबर क्वेश्चन में है -4/9, -4/9 तो 9 में से 4 गया कितना 5, तो 5 कितना 9 हो जाएगा। नंबर 5वां, a की आयु b की आयु से 1/5 गुना कम है, इतना कम है तो रेशियो हो जाएगा 4 कितना का 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। नंबर 6 देखिए, 6 में है कि पुष्पा की आयु कमला की आयु से 4/5 गुना कम है। कितना कम है, 4/5 गुना कम है। अब 4/5 गुना कम है, 5 में से 4 गया 1 तो 1 कितना 5। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 7वां नंबर है कि a का पूंजी b की पूंजी से 4/9 गुना कम है। a का जो पूंजी है b का पूंजी से 4/9 गुना कम है। 4/9 गुना ऐसे लिखा हुआ है ना। अब 4/9 का रिमेनिंग 9 में से 4 के कितना 5, तो 5/9 मीन्स आपका 7 नंबर में a का पूंजी b की पूंजी मीन्स a अनुपात b हो जाएगा इतना। 8 जो इसका लास्ट है कि एक संतरा की कीमत आम की कीमत से 2/9 गुना कम है। 2/9 गुना कम है तो 9 में से 2 गया 7, 7/9। माने संतरा का और आम का कीमत का रेशियो क्या हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। तो ये था आपका डे 1 का और डे 2 का। डे 3 में हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूड रेशियो, उसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो कंटिन्यूड रेशियो का एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, मीन्स प्रैक्टिस सेट जो आप लोग के लिए बनाने के लिए दिए थे उसका आंसर देखते हैं। नंबर पहला में है a अनुपात b 3:4, b अनुपात c 7:8। ए बी सी का मान हम लोग को निकालना है। एक बार देख लीजिए, ए बी दिया हुआ है 3:4, बी सी दिया हुआ है 7:8, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। तो ए लिंकिंग फैक्टर बी है और हम पढ़ाए थे कि लिंकिंग फैक्टर हमेशा कहाँ रखना है, बीच में रखना है। अरे बोलिए क्या रखना है, बीच में रखना है। तो यहाँ से ए बी को हम बीच में रख दिए तो 3:4 7:8 सिखाए थे क्रॉस गुना करने के लिए। 7 × 21, 7 × 28 और 8 × 32, यही आंसर हो गया। नंबर 2 डायरेक्ट बनाया जाए। यहाँ से ए बी है 4-3 और बी सी है 5-4, ठीक है। तो 5 × 20, 5 × 15, 4 × 12, आंसर हो गया। तीसरा है a बराबर 1.25, बी ही लिंकिंग फैक्टर है क्योंकि दोनों में b है। तो a की आयु b की आयु का 7वां गुना मीन्स 5:4 और b की आयु c की आयु से 2 गुना अधिक है तो यहाँ हो जाएगा 3:1। तो 5 × 15, 4 × 12 और यहाँ से 4, ये तीसरा का आंसर हो गया। अब टाइम नहीं लगना चाहिए। नंबर 4, चलिए 4 में है 2a बराबर 3b और 4b और 5c। लिंकिंग फैक्टर तो आपका b ही है तो यहाँ से 3:2 हो जाएगा 4 में, वहाँ से 5:4 हो जाएगा। तो 5 × 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। नंबर 5 40% है, 35% b है, ABC निकालना है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 7×5 = 35, 8×5 = 40, तो 7:8 और वहाँ से हो जाएगा 9×5 = 45, 5×5 = 25, तो 5 कितना 9। तो 7×5 = 35, 8×5 = 40, 8×9 = 72, यही आंसर हो गया। नंबर 6 में है a अनुपात b अनुपात c ही निकालना है। तो 3/1, 3:1 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से 5 × 15, यहाँ से 5 और यहाँ से कितना 1। तो
छठा तक को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये सब सारा प्रैक्टिस हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। नंबर 7 पे आइए। 7 में है, एक बार देख लीजिए, a का 1/4 बराबर b का 2/3। यहाँ से 4 दूना 8, तो a अनुपात b अनुपात c, a b हो जाएगा 4 दूना 8 अनुपात 3। फिर 7 नंबर में है कि b का 20%, c का 70%, परसेंट जीरो काटेंगे तो 7 अनुपात 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 8 सत्ते 56, 70 की 21, 3 दूना 6, आंसर हो गया। 8 नंबर 8 में है, 8 में ऐसा एक बार फिर से देख लीजिए, a बराबर ऐसा है प्लस 40% ऑफ b और b बराबर दिया हुआ है प्लस 30% ऑफ c। तो लिंकिंग फैक्टर तो b है, क्योंकि b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। 40% अधिक का रेशियो 7:5 हो जाएगा, क्योंकि 140/100 को काटेंगे तो 7:5। 30% अधिक का हो जाएगा 13 अनुपात कितना 10, तो 13 थे 91, 13 बचे 65 और 10 बचे 50, नहीं कटेगा, आंसर हो गया। और 9 में देखा जाए, नाइन नंबर, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 10% कम है। 10% कम है अर्थात 9:10। बी जो है सी से 10% अधिक है। 10 अधिक है तो हो जाएगा 11 अनुपात कितना 10। 11 9 99, 11 दही 110, 10 दही 100, आंसर हो गया। नंबर 10, कमला की आयु पुष्पा की आयु से 2 गुना अधिक है। कमला है, एक पुष्पा है और एक क्या है, सोना है। तो कमला की आयु पुष्पा की आयु से 2 गुना अधिक है। 2 गुना अधिक का रेशियो बोलिए 3 अनुपात 1, क्योंकि गुना में अधिक तो एक जोड़ देते हैं। पुष्पा की आयु सोना की आयु से 2/5 गुना कम है, मीन्स 3/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ दिया हुआ है कि पुष्पा जो है सोना से 2/5 गुना क्या है कम, तो 2/5 अर्थात हो जाएगा 3/5, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो पुष्पा 3, तो सोना कितना, पुष्पा 3, बी नहीं एस होगा, 3 अनुपात कितना 5। तो यहाँ से 3 3 आई 9, यहाँ से 3 और यहाँ से कितना 5। तो ए था आपका कंटिन्यूड रेशियो में पहला जो 10 दिया हुआ है उसका। उसके बाद हमने स्टार मार्क वहाँ लिखे हैं कि जब लिंकिंग फैक्टर ए और सी रहे, तो उसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो पाँचों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन में जब ए और सी लिंकिंग फैक्टर हो, ए आपका थोड़ा सा फंसाता है। पहला में दिया हुआ है A:B दिया हुआ है 4:5 और दिया हुआ है A:C 2:3। अब बताइए यहाँ पे कि लिंकिंग फैक्टर कौन है, ए, और उसको हमको तो बीच में ही रखना पड़ेगा। सी यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, उससे हमको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन लिंकिंग फैक्टर कहाँ रखना है, बीच में। तो बी ए बी है जब 4 5, तो बी ए हो जाएगा 5 4, ए सी तो 2 3 है ही, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 3 12, है ना। ये और अगर आधा करना चाहते हैं तो 5 4 6 हो जाएगा, 5 अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा 6। क्या ये आंसर हुआ? नहीं, आपसे पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पहले ए का मान देना है। तो ए का मान बताइए, आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 6। ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ऑप्शन में ए भी रहता है जो गलत रहता है। नंबर 2 में है A:B दिया हुआ है 8:7 और AC 6:, AC जो दिया है 6 कितना दिया है 5। फिर से लिंकिंग फैक्टर तो वही है, तो BA हो जाएगा 7 8 और ये हो जाएगा 6 5। 7 6 42, 8 6 48 और 8 5 40। आपका काट के अदा कर सकते हो, तो 21 24 20। ए आपका आंसर नहीं है, अब सजा लीजिए। तो ए का मान 24, बी का मान 21, सी का मान 20। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर,
ए बराबर 2b, 3a बराबर दिया हुआ है 2b, 3a इजकल टू 7c दिया हुआ है ना। तो यहाँ से लिंकिंग फैक्टर तो यही है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी तो BAC, यहाँ AB का रेशियो 2:1 है तो BA हो जाएगा 1:2 और वहाँ 7:3, AC हो जाएगा 7:3। तो यहाँ से 7, 7 दूना 14, 3 दूना 6, आंसर हो गया। नहीं, पहले A का देना है तो 14, 7, 6, ये आंसर हो रहा है A अनुपात B अनुपात C का। नंबर 4, नंबर है 4A बराबर प्लस 25% ऑफ B और दिया हुआ है C बराबर प्लस 20% ऑफ B, प्लस 20% ऑफ B। यहाँ से AB का रेशियो 5:4, यहाँ से C अनुपात B हो जाएगा 20% अधिक का रेशियो 6:5। लिंकिंग फैक्टर कौन है? लिंकिंग फैक्टर बताइए। AB और वहाँ से CB, वो B ही हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो लिंकिंग फैक्टर AB का मान 5:4 और CB है 6:5, तो BC हो जाएगा 5:4। तो यहाँ से 5 5 है 25, 5 चौका 20, 4 चौका 16, ये आंसर ही हो गया क्योंकि ABC के रूप में ही है। नंबर कितना है? 5वां है, सोना की आयु पुष्पा की आयु से 5 गुना अधिक है। सोना की आयु पुष्पा की आयु से 5 गुना अधिक है तो 6:1। इसके बाद है सोना की आयु कमला की आयु से 25% कम है, तो सोना और कमला में हो जाएगा 25% कम है 75%, तो 3:4। लिंकिंग फैक्टर कौन है? सोना, तो उसको कहाँ रख लेना है? बीच में। तो ठीक है, बीच में सोना हो गया। तो यहाँ से आपका P और S चाहिए, S और P है 6:1 है तो 1 कितना 6 और यहाँ से S के 3 कितना है 4। तो यहाँ से 3 6 18 और यहाँ से 6 चौका 24 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 18 की 24। तो ये आंसर हो गया। नहीं, हमसे पूछ रहा था सोना का एज, तब पुष्पा का, तब कमला का। तो सोना का एज बताइए कितना है? 6, पुष्पा 1 और कमला 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, टोटल सोल्व हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला में A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ, C अनुपात D दिया हुआ और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दे रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। AB है 3 4, BC है आपका 2 3, तो पहले यहाँ निकाल लीजिए। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12। फिर आपका CD दिया है 5 अनुपात कितना 3, तो यहाँ से कर लेंगे। 6 5 30, 8 5 40, 12 5 60, सब सिखाए हैं। 12 तिया 36। ABCD का हो गया। इसी में पूछ रहा था A अनुपात D, तो A अनुपात D हो गया 30 अनुपात 36। अगर काटेंगे तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा 18, और भी कट सकता है यहाँ। 10 तिया 30 और 12 तिया 36, या 6 5 30 और 6 6 36, 5 अनुपात कितना 6। इसको भी आप काट के आधा कर सकते हैं, 6 से नहीं कटेगा है ना, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 18। तो ABCD का रेशियो ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को सारे के सारे बनाना है, ठीक है। नंबर दूसरा नंबर है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। तो ये है आपका 6:7, A है 2:3, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 17 की 21। CD यहाँ से 3 अनुपात कितना दिया है 4 दिया है, तो 12 तिया 36, 14 तिया 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84 है ना। यहाँ से ये आपका क्या निकालना है? फिर ABCD तो आ गया, A अनुपात D निकालना है। तो 36 अनुपात कितना हो जाएगा 84। काट के इसको शॉर्ट कर लिया जाए ना, तो 6 6 36 या 12 तिया 36, 12 84 है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर है A अनुपात B अनुपात C ही निकालना है, D निकालना है ABCD। तो तीसरा है 5:4,
फिर यहाँ से 20% सी है, मीन्स 1:5, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5, 4, 5 का 20, और सी जो है डी से 20% अधिक है, तीसरा है 20% अधिक है, तो 6 कितना 5, तो यहाँ से 6 5 30, 6 का 24, 20 6 का 120, यहाँ से 20 5 100, कटेगा, कट जाएगा है ना, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 15 12 60 और यहाँ हो जाएगा 50। चलिए ए और डी अगर निकालना है तो 15 कितना हो जाएगा 50, ये आंसर हो गया। तो ए बी सी डी का आंसर ई हो गया, ए डी का आंसर ई हो गया। चलिए नंबर कितना 4 में है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ही तक है ना, तो यहाँ से पी क्यू का मान हो जाएगा 2 3, यहाँ से 4Q बराबर 5 आ रहा है, तो 5 कितना 4, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और वहाँ से हो जाएगा आपका 3:2, 3:2, तो यहाँ से 10 तिया 30, 15 तिया 45, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3 से काटिए, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 12 तिया 36, 18 की 24, आंसर हो गया। पी क्यू आर एस अगर आपसे पूछा जाएगा पी और एस तो 10:8, 5:4, तो ये हो गया आपका नंबर 4। नंबर 5वां पे आइए। 5वां है ए बी सी डी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 20% अधिक का रेशियो 6:5, उसके बाद है 40% कम तो 60%, 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 76 या 18, 5 या 15, 5 25, वहाँ से सी किया है, डी किया से 10% अधिक है तो 11:10, यहाँ से 11 × 18 है ना, तो 8 9 1 हो जाएगा, 15 11 5 6 165 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 275 और 25 दाइए 250। ए हो गया आपको ए बी सी डी। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात डी, तो 198 और 250 हो जाएगा आंसर। सिक्स नंबर में चलते हैं। ए बी सी डी ही निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी है 3:2, बी सी आपका है 6 कितना 5, 76 या 18, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 6, ये हो जाएगा आपका 9 6 5। यहाँ से सी डी बढ़ जाएंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सी अनुपात डी दे दिया है 2/3 अनुपात 3/4। ये सी की रेशियो है, पहले ऐसे चलेंगे तो 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, तो 8 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से बताइए 8 9 72, 8 6 48, 8 5 40, 9 5 45। काट के आधा कर लीजिएगा पॉसिबल है तो। और ए और सी पूछ रहा है, मीन्स ए और डी पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका 72 कितना 45। कट जाएगा, काट लीजिएगा, ठीक है। नंबर 7। सात नंबर में है पी क्यू आर एस टी तक जाना है। पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू 3:2, क्यू आर है 4 5, यहाँ से 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10, आधा कर लेंगे तो 6:4:5 हो जाएगा। और फिर यहाँ से आर एस लीजिए, आर एस दिया हुआ है 2 3, 2:3 ले लिए। यहाँ से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिया 15 है ना। अब यहाँ से एस टी का मान दिया होगा, एस टी है 1:2। फिर एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से आपका 12, यहाँ से आपका 8, यहाँ से आपका 10, यहाँ से 15, सीधा करेंगे तो 15 दूना 30, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है पी क्यू आर एस टी, तो निकल ही गया। P/T पूछ रहा है, तो P 12 है और T का मान कितना है 30। इसको काट लीजिएगा, कट जाएगा। काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 5 30, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2:5।
लेकिन इतना लंबा लंबा करने से कोई मीनिंग नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो। तो याद कीजिए फास्टर का 4 नंबर हम पढ़ाए थे कि जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो ज्ञात करना है तो डायरेक्ट क्या कर देना है, गुना कर देना है। डायरेक्ट क्या कर देना है, गुना कर देना है। चलिए कैसे करना है, अब सारे एग्जाम्पल में आप लोग गुना करके ही बना लीजिएगा फास्टर मेथड से। आंसर तो दे ही दिए हैं, मिलना चाहिए। एक हम 7 नंबर को बना देते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट बताइए जल्दी से। 3/2, 4/5, 2/3, 1/2, है ना। अब यहाँ से 3 से 3, 2 से आपका 2 खत्म हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4, तो 2 अनुपात कितना आया 5। यहाँ भी कितना आया था, 2:5 आया था कि नहीं। तो जब भी लंबा सीरीज करेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो ही पूछेगा। तो ऐसे बनाना नहीं है लिंकिंग फैक्टर से, बिल्कुल सबको क्या कर लेना है, डायरेक्ट गुना कर देना है, ठीक है। उसमें लास्ट में एक्स्ट्रा करके और उसमें 10 प्रश्न दिए हुए थे, तो वो 10 प्रश्न को सोल्यूशन देखिए। नंबर पहला है 2a = 3b = 4c। अब ये सब बनाने में तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सब फास्टर मेथड वाला ही है। 1 छिपा के 2 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 छिपाएंगे तो 4 दूना 8, 4 छिपाएंगे तो 6, तो 6 4 3 आंसर हो गया। नंबर 2 7 5 कितना हो जाएगा 35, 5 छिपाएंगे तो 28, 7 छिपाएंगे तो 5 चौका 20 आंसर हो गया। तीसरा नंबर में है, थोड़ा सा देख लीजिए बोर्ड पे, 30% है, 0.25b = 1.5c। 30% को 3/10a लिख सकते हैं। 0.25 को हम 1/4 कर सकते हैं। 25/100 करेंगे तो 1/4b हो जाएगा और ये 1/5c हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए यहाँ से, तो 10 अनुपाती कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, अर्थात 5:6। और यहाँ से आपका e आया a/b, b/c हो जाएगा 4:5। उस पर सेट कर लीजिए a/b/c पे, तो 5:6 और 4:5। तो 5 चौका 20, 6 चौका 24, 6 5 30, 10 12 15, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर 5 में है a = 2b = c गुना कितना 5। तो यहाँ 1 कर देंगे, 1 छिपा लेंगे तो 5 दूना करना 10, 2 छिपाएंगे तो 1 गुना 5, 5 छिपाएंगे तो 2, ये आंसर हो गया। नंबर 6 में है 1/4a 1/5, 1/4a 1/5b = 1/7c। याद है ना, अंश बराबर है तो हर डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। तो a/b/c हो जाएगा 4:5:7। नंबर 7वां है a/3 b/4 c/7। यहाँ से रेशियो a/b/c जल्दी बताइए, 3:4:7। तो हमसे पूछ रहा है a + b + c/c। तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 4 14, और यहाँ बट्टा c में क्या आ जाएगा, बट्टा c का मान 7 है तो 7। तो आंसर कितना हो गया 2। नेक्स्ट 8 नंबर, x/y है, 2 अनुपात कितना 2:5, अर्थात x का मान 2, y का मान 5। तो हमसे पूछा जा रहा है 3x + 2y = 2x + 5y। अब यहाँ से मान दे दीजिए, तो यहाँ x के मान आपका 2 है तो 2 दूनी 6 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 16। और यहाँ से x के मान 2 तो 2 दूनी 4, 5 5 25, 16:25 और 4 29, है ना। नंबर 9, x = y दिया हुआ है 3/1, मतलब x का मान 1, x का मान 3 कितना है 1, x का मान 3, y का मान 1। तो पूछ रहा है कि x³ - y³ अनुपात x³ + y³। x के मान यहाँ 3 है तो 3 3 9 3 27, 27 में से 1 गया 26, और यहाँ से 3 3 9 3 27, और y का मान 1, 27 और 1 28, 13 अनुपात कितना हो जाएगा 14। लास्ट प्रश्न हम लोग का 10। 10 नंबर है 5k + 4s = 3k + 7s,
अब इसको इधर लाएंगे तो 5 में से 3 गया 2k, 4 उधर जाएगा तो 3s बचेगा, तो k अनुपात s हो जाएगा 3:2। तो यही यहाँ तक का हम लोग का PDF फाइल दिया हुआ था। तो टोटल कंटिन्यूड रेशियो का हिस्सा ख़त्म कर दिए हैं, है ना। अब यहाँ के बाद जो कल से हम लोग मैथ बनाएंगे, मीन्स डे 5 से मैथ हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे रेशियो का। अब देखिएगा कितना जल्दी मीन्स फास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।